तुलसीदास जी के ग्रंथों के बारे में आपको बताया गया है। आपके पाठ्य पुस्तक में, पाठ्यक्रम में अर्थात सिलेबस में विनय पत्रिका वो ग्रंथ है जिसने भक्ति में अपना स्थान सर्वोपरि बनाया है। जिस प्रकार से रामचरितमानस प्रसिद्ध हुआ है, वैसे ही विनय पत्रिका भी प्रसिद्ध हुई है। विनय पत्रिका लिखने के, रामचरितमानस आदि रचना करने के बाद विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखी विनय की। अब विनय किससे? ईश्वर से विनय, राम से विनय। विनय पत्रिका में सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद राम की स्तुति की गई है। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हिंदी कविता का प्रवाह राजकीय क्षेत्र से विमुख होकर के भक्ति पथ पर और प्रेम पथ की ओर चल पड़ा था। जब देश में मुसलमान साम्राज्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया, उस समय वीरोत्साह के सम्यक संचार के लिए स्वतंत्र क्षेत्र नहीं रहा। देशवासियों ने अपने पुरुषार्थ और बल पराक्रम से निराश होकर भगवान की भक्ति और दया दाक्षिण्य की ओर निहारने के अतिरिक्त और कोई उपाय न देखा। ऐसे निराशा काल में भगवान के अतिरिक्त किसका सहारा हो सकता है? जहां वीर गाथा काल में राज्य आश्रित कवि थे, वहां भक्तों ने कह दिया कि संतन को सीकरी सो क्या काम। राज दरबार से दूर हो गए और उसी में एक भक्ति आंदोलन चला। उन भक्ति आंदोलन में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि दो धाराएं चली, सगुण और निर्गुण की। सगुण धारा में भी दो धाराएं चली, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के स्तंभ, राम की भक्ति को स्थापित करने वाले तुलसीदास जी हुए। विनय पत्रिका के रचयिता कवि तुलसी हिंदी की राम भक्ति काव्य धारा के अकेले प्रकाश स्तंभ है। तुलसी सरीखा समर्थ, प्रतिभाशाली और पुष्ट सुधारक सारे हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं मिलेगा। विनय पत्रिका की व्याख्या टीकाकार वियोगी हरि के शब्दों में हम कह सकते हैं कि विनय पत्रिका भक्ति कांड का एक परमोत्कृष्ट ग्रंथ है। अनुराग महोदधि का एक दिव्य रत्न है। भक्तों के लिए तो यह ग्रंथ जीवन सर्वस्व है। भक्ति की सांगोपांग पद्धति इसमें दिखाई गई है। इस प्रेम रत्न मंजूषा के भीतर सच्चा जौहरी कैसे कैसे विलक्षण रत्न पा सकता है, यह कहने की बात नहीं, अनुभव करने की है। गोस्वामी तुलसीदास जी मूलतः एक भक्त थे। विनय पत्रिका में तुलसी की भक्ति पद्धति प्रगतिवादी रही है। प्रपतिवादी भक्ति की विशेषता का वर्णन करते हुए, प्रपतिवादी रही है और प्रपतिवादी भक्ति की विशेषता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि प्रपतिवाद का सिद्ध भक्त वही हो सकता है जो पूर्णतया निरअहंकार होकर अपने इष्ट अथवा आराध्य राम की शरण में जाए अथवा उसे अपना पूर्ण समर्पण करे। सब कुछ समर्पण कर देना राम को ही सब कुछ समर्पण कर देना। और कहा भी गया है कि बुद्ध देव के बाद अगर कोई सच्चा महात्मा हुआ है तो वो है तुलसीदास जी। भगवान
जैसे सगुण और निर्गुण, निर्गुण वाले निराकार को मानते हैं, लेकिन सगुण भक्त वो क्या मानते हैं? भक्ति का आधार भगवान का लोक धर्म रक्षक और लोक रंजन स्वरूप था। और उनका भगवान निराकार भगवान नहीं था, वह तो चलता फिरता था, अत्याचारों का दमन कर धर्म की स्थापना कर सकता था। उनकी भक्ति निराशापूर्ण नहीं थी, उसमें तो भक्ति का वह बीज विद्यमान है जो किसी अवनत जाति को उठाकर फिर से उन्नति के पथ पर आरूढ़ कर सकता है। सूर और तुलसी का नाम ऐसे महात्माओं में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन दोनों ने सगुण भक्ति में सुधारस से सींचकर मुरझाते हुए हिंदू जीवन को फिर से हरा भरा कर दिया था। तुलसी के जो राम हैं वो लोक रक्षक रूप में जनता के सन्मुख प्रस्तुत हुए हैं। जनता क्या हुई उस समय? एकदम से निराश हो गई। तुलसीदास जी ने वो भक्ति का संचार किया और राम को एक लोक मंगल, लोककारी, सारे दुखों को दूर करने वाला बता करके जनता में आत्मविश्वास पैदा किया था। मुगलों का शासन था, तुलसीदास जी ने भक्ति की जो अलख जगाई वो अपने आप में भी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की दिव्य वाणी का मंजू घोष घर घर तो क्या एक एक हिंदू के हृदय तक पहुंच गया था। तुलसी ने जिस राम की भक्ति का वर्णन किया है वह कबीर का निर्गुण राम नहीं है, वह तो सर्वशक्तिमान विष्णु का अवतार है, जिसका जन्म अत्याचार का दमन करने धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ था। उनके रामचरितमानस में रामचरित की जो शील शक्ति सौंदर्यमयी स्वच्छ धारा निकली, उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के भीतर पहुंचकर भगवान के स्वरूप का प्रतिबिंब झलका दिया। जनता को विश्वास हो गया कि जब हम पर अत्याचार बढ़ेंगे तब तब अत्याचार रूपी रावण का संहार करने के लिए राम का आविर्भाव होगा। रावण को मारने के लिए राम आएंगे, राम हर युग में आएंगे। तुलसी की यही विशेषता रही कि राम उनके हर युग में आएंगे, रावण का अंत होगा। तुलसी के राम क्या है? सच्चिदानंद परम ब्रह्म स्वरूप विष्णु के अवतार हैं। और तुलसीदास जी की यह धारणा रही है कि राम ही इस संसार में आते हैं, भक्तों की सुनते हैं। और राम राज्य की स्थापना मानस में जिस प्रकार से स्थापित की गई है, आज भी उसकी दुहाई देते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये राम राज्य की विशेषता रही है। तुलसी भक्ति में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा भी है, एकदम से देखो तुलसीदास जी की भक्ति क्या है। विनय पत्रिका में सेव्य सेवक भाव की भक्ति है। उनकी भक्ति सेव्य सेवक भाव की है। वे राम को स्वामी और अपने को सेवक मानते हैं। सेवक जिस प्रकार अपने जीवन यापन की चिंता का समस्त भार अपने स्वामी पर छोड़कर
उसी की सेवा में पूर्ण लगन के साथ लग जाता है, उसी प्रकार तुलसी भी जीवन की सारी चिंताओं को छोड़कर अनन्य भाव से राम की सेवा में लग गए। वो मानते हैं कि राम ही सब कुछ करेंगे, राम ही मेरा भला करेंगे, राम ही मेरा उद्धार करेंगे, राम के अलावा कोई भी दूसरा मेरा उद्धार नहीं कर सकता। तुलसी की जो सेव्य सेवक भाव की भक्ति में भक्त को अपने स्वामी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ता है। उसके हृदय में अपने इष्ट देव के ऐश्वर्य के प्रति यदि आश्चर्य मिश्रित आदर की भावनाएं होती है तो उनकी असीम शक्ति में उसे अटल भरोसा भी होता है। उनके सौंदर्यशील और उदारता आदि गुणों के प्रति भक्त को असीम अनुराग होता है, प्रेम होता है, उनके चरणों में ही लग जाते हैं। इसके विपरीत अपने विषय में भक्त अत्यंत हीनता, तुच्छता, अयोग्यता, निराभिमानता आदि का अनुभव करता है। वो कहता है मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरे तो स्वामी ही सर्वसमर्थवान है। संसार के प्रति उनकी आसक्ति तनिक भी नहीं रहती, क्योंकि इससे उनके ईश सेवा नामक दास्य कार्य में बाधा पहुंचेगी। तुलसी की भक्ति अपने इष्ट देव राम के प्रति इसी प्रकार की भक्ति थी। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं विनय पत्रिका में आया है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, तू दानी हो भिखारी, मैं तो भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यहारी, हो प्रसिद्ध पात की कि वो कहते हैं तुम तो हे राम, हे मेरे आराध्य, आप तो क्या हो, दयालु दीन हो, दीन बंधु हो, दया करने वाले हो, और मैं क्या हूं, मैं तो भिखारी हूं। आप तो दानी हैं और मैं भिखारी हूं। आप दान देने वाले हैं और मैं भिखारी हूं, दान लेने वाला हूं। आपके सामने मैं क्या हूं? भक्त वही होता है जो एकदम से भगवान को अपने आप को समर्पित कर दे। तुलसीदास जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया और फिर वो आगे कहते हैं, हो प्रसिद्ध पात की आप, हो प्रसिद्ध, मैं तो प्रसिद्ध पात की हूँ, पाप करने वाला हूँ, और आप क्या है, पाप पुंजहारी, पापियों को उद्धार करने वाले हैं। आप तो सब कुछ है, आप समर्थवान है। तुलसीदास जी ने भक्ति की व्याख्या ही बदल दी। भक्ति की एक तुलसीदास जी ने, तुलसी की भक्ति की अपनी एक विशिष्ट व्याख्या है। भक्ति वे तभी मानते हैं जब मन राम की ओर वैसी स्वाभाविक रीति से लग जाए जैसे सांसारिकता में लगा हुआ है। उनका स्वभाव संतों जैसा हो, उसे दूसरे की प्रसन्नता देखकर सुख होता है और दूसरे का कष्ट देखकर दुख होता हो। संसार के छोटे और बड़े सभी प्रकार के आदमियों के प्रति उनकी समदृष्टि हो। तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अतमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित दूसरे का हित ही धर्म है। जैसे वेद व्यास ने कहा है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़िताम। यही बात तुलसीदास जी ने कही है। तुलसीदास जी भक्त और संत में अंतर नहीं करते हैं। रामचरितमानस में भक्त के लिए तुलसीदास जी ने संत शब्द का ही प्रयोग किया है। वो संत ही मानते हैं, भक्त वही हो सकता है जो संत हो। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का हम अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास भक्ति काल को हम दो भागों में बांट देते हैं, भक्त और संत। सगुण को मानने वाले भक्त कहलाए और निर्गुण को मानने वाले जो ज्ञानाश्री हुए हैं वो संत कहलाए। यह विशेषता रही है। हम सामान्य इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। आपको भक्त और संत में अंतर पता होना ही चाहिए। भक्त कौन है और संत कौन है, ये अंतर जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा, आप
भक्ति काल को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तुलसीदास जी की भक्ति पर आगे फिर आपको विस्तार से बताया जाएगा।